इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का सारा नोट्स के रूप में दिया जाएगा। इस वीडियो के सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो। और हाँ, इस कहानी को मतलब जो साइंस का चैप्टर है जंतु में पोषण, इसे आप लोग घर पे 1-2 बार स्वयं से पढ़िएगा। मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको कवर करा दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे फर्स्ट यहाँ पर छोटा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार से पदार्थ का संश्लेषण करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं जबकि कुछ अवशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं तो इसका यहाँ से लेकर आप पूरा यहाँ पर कवर कर लीजिएगा बॉक्स का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा टॉपिक है मानव में पाचन, इसे आप लोग देखिए। अन्य जीव की भांति मनुष्य भी भोजन ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन ग्रहण मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोगी होता है। भोजन का बिना पाचन हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नली में से गुजरती है, जो मुख गुहा से आरंभ होकर गुदा या मल द्वार तक जाता है। इसे आहार नाल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग इस प्रकार हैं। यहाँ पर भाग दिए गए हैं। मुख गुहा, ग्रासिका या ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मूलाशय, गुदा या मलद्वार। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र दिया गया है। इसे आप लोग एक तरफ से ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, मानव में पोषण के विभिन्न चरण। तो पोषण में कौन कौन से चरण होते हैं क्रमबद्ध उसे दिया गया है। अंतर्ग्रहण, आहार को प्राप्त और ग्रहण करना। मनुष्य में यह मुख द्वारा होता है, जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है। उसके बाद है पाचन, भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण। पाचन की प्रक्रिया में मुख की आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है, जिसमें अनेक रासायनिक स्राव एंजाइम मदद करते हैं। उसके बाद होता है अवशोषण, पचित भोजन का रसा गुहा द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया। उसके बाद है स्वांगीकरण, शरीर में वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग। उसके बाद है निष्कासन, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन। अब देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। अब है मुख एवं मुख गुहा। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग पूरी किताब को एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर है दांत। प्रथम सेट के इन दांत के दूध कहते हैं। पुनः इसके स्थान पर अस्थायी दांत निकलते हैं जो जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में इनमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं। दांत का आकार और कार्य अनुसार निम्न प्रकार है। जिसके दांत को 4 भागों में बांटा गया। देखिए, कृंतक काटने का कार्य करता है, रदनक फाड़ने का कार्य करता है, अग्र चबर्णक पीसने एवं चबाने का काम, उसके बाद चबर्णक पीसने एवं चबाने का काम। देखिए, ये जो होता है आगे का दांत, सबसे आगे में जो होता है ये यहाँ पर जो 4 दांत रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं कृंतक। उसके बाद जो होता है यहाँ पर लंबा लंबा करके होता है, इसके साइड में यहाँ पर उसे कहते हैं रदनक, जो फाड़ने का काम करता है। आप देख लीजिएगा स्वयं से अपने दांत में। उसके बाद यहाँ पर जो रहता है आगे का और ये रहता है पीछे का। तो आगे वाला को अग्र चबर्णक और पीछे वाला को चबर्णक सिर्फ। तो इस तरह से यहाँ पर डिनोट किया गया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। अब है मुख गुहा में दांत का सजावट। देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप लोग देखिएगा। क्या आप जानते हैं हमारे दांत की ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनेमल कहते हैं हमारे शरीर का कठोरतम पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम
एनेमेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। तो इनेमल जो होता है ये बना होता है कैल्शियम, एनेमेलिन नामक लवण एवं प्रोटीन से। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। भोजन का पाचन मुख से ही लार में उपस्थित एंजाइम एनिमल की सहायता से आरंभ हो जाता है, जो मंड को शर्कर में बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथि में स्रावित होते हैं और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करते हैं। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को इस वीडियो में कवर कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है दांत सुरक्षा स्वास्थ्य का आधार। दांत की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें सुबह तथा रात में सोने से पहले अपने दांत को दातुन या ब्रश से ज़रूर साफ करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन तथा हाथ की उंगली से मसूड़ों को अवश्य मलना चाहिए। इससे मसूड़े की रक्त संचालित बढ़ता है एवं दांत मजबूत होता है। खाने की अच्छी तरह कुल्ला करना, जब आप खाना खाते हैं तो कुल्ला करना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपके दांत में जो फंसा होगा जो छोटे छोटे कण वो साफ हो जाएंगे, जिससे वहाँ पर वो सड़ेंगे नहीं। अब है भोजन नली एवं ग्रासिका, इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम लोग आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। अब है अमाशय स्टोमच, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अमाशय आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। यह मोटा दीवार वाली थैली नुमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार का होता है। अमाशय जो होता है वह यू आकार का बना होता है, यू आकार का। इससे होकर भोजन छोटे आंत तक पहुंचती है। अमाशय के आंतरिक भाग में पाचन रस, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते हैं। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। इससे पाचन रस को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचन रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थ में तोड़ देता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट है छोटी आंत। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कुंडलित संरचना है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा स्वयं इसकी दीवार से स्राव प्राप्त होता है। इसे आप लोग नोट करते जाइएगा, सभी इम्पोर्टेंट है। यकृत देखिए लीवर। अब है यकृत, गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अमाशय के ऊपर भाग में दोहरी ओर दाहिने ओर स्थित होता है और पित्तरस स्रावित करता है, जो एक थैली नुमा संरचना पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब है अग्नाशय से प्राप्त स्राव। अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। इससे स्रावित अग्नाशय रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देती है। अब है छोटी आंत की दीवार से प्राप्त स्राव। छोटी आंत की दीवार से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देती है। इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सरल शर्कर, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो अम्ल में तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब है छोटी आंत में पचे भोजन का अवशोषण। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति से होती है। आंतरिक भाग में अंगुली की समान उभरी हुई संरचना होती है या पाई जाती है, जिससे दीर्घ रोम या
रसा गुहा कहते हैं। ये जो संरचना आप यहाँ पर देख रहे हैं अंगूरी की तरह ऐसे ऐसे बना रहता है अंगूरी की तरह, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रसागुल। दीर्घ रोम पचे भोजन को अवशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है। इससे संरक्षित रुधिर वाहिनी का जाल फैल जाता है। अवशोषित भोजन इस रुधिर वाहिनी की सहायता से शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचता है। वहां अनेक जटिल पदार्थ के बनने में उनका उपयोग होता है। स्वर्गीकरण, इस जो ये उपयोग होता है उसके लिए स्वर्गीकरण कहते हैं। शोषण के क्रम में कोशिकाओं में स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होता है। भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अवशोषण नहीं होता है बड़ी आंत में जाता है। अब देखिए बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी, मतलब जो छोटी आंत की लंबाई जो होती है उससे ये छोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और छोटी आंत होती है उसके साथ 5 से 6 मीटर होता है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों की अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय में चला जाता है, जहां से समय समय पर गुर्दा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। अब है दस्त एवं जीवन रक्षक घोल। देखिए ये होता है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए 1 लीटर जल, 2 चम्मच पानी और चुटकी भर नमक, ये सभी को मिलाकर पिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। देखिए घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। घास खाने वाले जंतु की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। इनके आमाशय विशेष प्रकार का होता है। देखिए इसके आमाशय जो होते हैं वो 4 भागों में बटा होता है। देखिए आगे पढ़ेंगे, जो 4 भागों में बटा रहता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है जिसे हम लोग रुमेन कहते हैं, जिसे रुमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रुमेन में इकट्ठा होता है, जहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। इसे जुगाली कहते हैं या कर भी कहते हैं, कड कहते हैं। अब देखिए और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, छोटी और या तथा बड़ी आंत के बीच एक थैली नुमा संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। चित्र में आपको ऊपर दिखाया गया था, उसे अंधनाल कहते हैं। और अंधनाल में जीवाणु होता है। मनुष्य का अंधनाल जो होता है, अंधनाल, वह जंतु के अंधनाल से छोटा होता है और इसमें जीवाणु अनुपस्थित है, मतलब जीवाणु नहीं होते हैं। अब चलिए आगे इम्पोर्टेंट देखते हैं पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर है अमीबा के बारे में, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। अमीबा विशेषता है कि लगातार अपनी आकृति और स्थिति बदलते रहते हैं। अमीबा जो होती है अपनी स्थिति को हमेशा बदलते रहती है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, बदलते रहती है। इसमें एक या अधिक अंगुली जैसी उभरा निकला रहता है जिसे पादाप कृत्रिम पाँव कहते हैं। ये अमीबा के गति करने में, भोजन पकड़ने में मदद करती है। इसमें अंगुली जैसा, ऐसा मान लीजिए एक तरह ऐसे वैसे कुछ भी तरह का संरचना जो रहता है इस तरह से निकला हुआ, या यहाँ पर भोजन रहेगा तो इसको पकड़ने में मदद करता है। और एक इम्पोर्टेंट देख लीजिए, अमीबा का आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि होते हैं। मतलब अमीबा सूक्ष्म जीवाणु को खाते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है, यहाँ पर छोटा सा बढ़ता हुआ, ऐसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे का हम लोग कवर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं चैप्टर के, हमने सीखा, तो वो यहाँ पर दिया गया है, इसे आप लोग देखिए। पोषण सभी जंतु के लिए अनिवार्य है। अगला है जंतु के पोषण में पोषण की अनिवार्यता, भोजन अग्रहण तथा तरीका एवं इसका उपयोग शामिल है। मनुष्य
के पाचन तंत्र में मुख्य रूप से आहार नाल और स्रावी ग्रंथि होती है। आहार नाल में मुख्य गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा शामिल होता है। अब देखिए, पाचन रस मुख्यतः लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत की दीवार से स्रावित होती है। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है। इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, पोषण के अंतर्गत अग्राशय पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। अब है, भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ होता है। मंड का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। अब है, भोजन के सभी अवयवों का पाचन छोटी आंत में पूरी हो जाता है, जिसे यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत से स्रावित पाचन रस सहायक करती है। बड़ी आंत में जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन रक्त नलिका द्वारा रक्त के साथ शरीर के विभिन्न भाग में पहुंच जाता है। अब भोजन का बिना पचा हुआ भाग, जिसका अवशोषित नहीं होता है, मल के रूप में गुर्दा से बाहर निकाल दिया जाता है। अब है, जुगाली करने वाले जंतु को रूमिनेंट कहा जाता है। जुगाली करने वाले जंतु तेजी से भोजन निगलते हैं, रुमेन में भंडारित करते हैं, फिर उसके बाद जुगाली करते हैं। कुछ समय बाद निगले भोजन को पुनः मुख में लाकर चबाने की प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। लाकर चबाते हैं, जिसे जुगाली कहते हैं। अब है, अमीबा में भोजन का अग्रहण पादाप की सहायता से होता है। अमीबा में भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन आंसर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।